तो भाई लोग आ गया है बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 144 का प्रीव्यू। तो चलो देखते हैं इस एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। एपिसोड 143 के प्रीव्यू में नालन सावियान की हेल्प लेने फॉलिंग स्टार पैवेलियन पहुंच गई थी, क्योंकि फ्लावर सेक्ट में उसकी मास्टर मतलब यूनियन की जान खतरे में है। अब क्यों खतरे में है ये मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। वहाँ एक कपल मतलब एक लड़का और एक लड़की मिलकर यूनियन से फाइट करने वाले हैं और ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल भी हैं। वैसे ये फ्लावर सेक्ट का रूल है कि वहाँ कोई भी अपने लवर को अपनी साइड से लड़ने के लिए बुला सकता है। अब यूनियन ने तो मना कर दिया था कि उसका कोई भी लवर नहीं है जो उसकी साइड से लड़ सके, लेकिन फिर भी अपने मास्टर की जान खतरे में देख के नालन सावियान को बुलाने फॉलिंग स्टार पैवेलियन पहुंच गई थी। अब नालन की कहानी सुनने के बाद मास्टर याओलाओ भी सावियान को फ्लावर सेक्ट भेज देते हैं और इस प्रीव्यू में हमें पहला ही सीन फ्लावर सेक्ट का ही दिखाया गया है, जहाँ स्टेज सज चुका है इस होने वाली फाइट के लिए। अगले ही सीन में हमें फ्लावर सेक्ट की कुछ डिसाइपल्स और एल्डर्स खड़ी हुई दिखाई जाती हैं। अब क्योंकि फ्लावर सेक्ट में सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं, इसीलिए हमें यहाँ सिर्फ लड़कियां ही दिखाई दे रही हैं, ब्यूटीफुल सी लेडीज। इसके अगले सीन में हमें सावियान दिखाया जाता है जो उसी लड़ाई वाले स्टेज पे पहुंच चुका है और फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स को ग्रीट कर रहा है। अब अगर आपको यूनियन को देखना था इस प्रीव्यू में तो इन लोगों ने उसको नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी आप उसके पैरों की झलक तो देख ही सकते हो। इसी सीन में सावियान के पीछे जो व्हाइट शूज और व्हाइट स्कर्ट में बंदी खड़ी है वही है यूनियन। अगले सीन में हमें एक ब्यूटीफुल सी लड़की दिखाई जाती है जो बाहर से देखने में तो ब्यूटीफुल ही लग रही है, लेकिन है ये चुड़ैल टाइप की। यह है फ्लावर सेक्ट की काम चलाऊ चीफ हुआ जिन, और इसी की वजह से यूनियन इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी है। ये लड़की 4 स्टार डोवजुन रैंक पे है और इसके साइड में तो एक इविल इंसान खड़ा दिखाई दे रहा है। यह है इसका लवर या हुआ लियांगजुन। ये 6 स्टार डोवजुन है और ये बंदा प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से आता है, जिससे सावियान का पहले से ही 36 का आंकड़ा है। अब क्योंकि ये दोनों ही मतलब 4 स्टार डोवजुन हुआ जिन और 6 स्टार डोवजुन या हुआ लियांगजुन मिलके यूनियन से लड़ने वाले थे, इसलिए यहाँ नालन सावियान को बुला के लाई है। सावियान इन दोनों को देख के यूनियन से बोलता है कि तुम इन दोनों को मुझ पे छोड़ दो और बस साइड में खड़ी होके फाइट के मजे लो। इसके बाद सावियान भिड़ जाता है याहुआ लियांगजुन से। सावियान अभी सिर्फ 2 स्टार डोवजुन लेवल पे ही है, जबकि ये सामने वाला बंदा 6 स्टार डोवजुन लेवल पे है, लेकिन फिर भी सावियान अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बिना ही हमें लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और टक्कर भी बराबर की ही दे रहा है। अभी भी फ्लावर सेक्ट की बाकी डिसाइपल्स भी इस लड़ाई को देखकर शॉक्ड हैं कि कैसे एक 2 स्टार डोवजुन 6 स्टार डोवजुन को टक्कर दे रहा है। अगले ही सीन में हमें स्काई डेमन पपेट दिखाया जाता है हुआ जिन को पेलता हुआ। मतलब स्काई डेमन पपेट 5 स्टार डोवजुन लेवल पे है और हुआ जिन 4 स्टार डोवजुन लेवल पे है। मतलब स्काई डेमन पपेट क्या हालत करेगा हुआ जिन की, ये तो एकदम साफ साफ दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि इस पंच के साथ ही हुआ जिन की मरम्मत पूरी हो गई लगती है। अब अगले सीन में हमें सावियान दिखाई देता है अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करता हुआ। मतलब अब बहुत हुआ खेलना, अब होगा असली युद्ध। लेकिन अगले ही सीन में हमें पता लग जाता है कि ये युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये तो युद्ध का एंड होने वाला है, क्योंकि सावियान ने अपनी चारों हेवनली फ्लेम्स बाहर निकाल ली हैं। इस टाइम पे सावियान ने मास्टर के बोन चिलिंग फ्लेम को सिर्फ रिफाइन नहीं किया है, लेकिन बाकी का काम मतलब उस पे स्पिरिचुअल इम्प्रिंट लगाना पूरा हो चुका है। मतलब ये कि इस टाइम पे बोन चिलिंग फ्लेम भी सावियान की ही है। और इसके बाद वो रेडी कर देता है अपने अल्टीमेट अटैक को, जिसका नाम है एनिहिलेशन लोटस फ्लेम। और क्योंकि इस बार ये 4 हेवनली फ्लेम से मिलकर बना है, इसलिए इसकी तबाही बहुत ज्यादा होने वाली है। और ऊपर से इस बार सावियान की पावर भी 2 स्टार डोवजुन लेवल पे है, इसलिए भी इस बार ये फायर लोटस बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा। इतना ज्यादा पावरफुल कि अगर फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स बीच में आके इसकी पावर को कंट्रोल ना करती तो ये हुआ जिन और याहुआ के साथ साथ फ्लावर सेक्ट के बहुत सारे एरिया को भी धूल में मिला देता। और इसी फायर लोटस के अटैक के बाद ये प्रीव्यू भी एंड हो जाता है। तो भाई इस प्रीव्यू में हमें यूनियन तो नहीं दिखाई गई है, लेकिन इस एपिसोड में यूनियन जरूर दिखाई जाएगी अपने एकदम न्यू और फ्रेश लुक के साथ। मुझे इस एपिसोड का काफी इंतजार है भाई, क्योंकि यूनियन यहाँ से आगे हमें देखने को मिलती रहेगी, ऐसे एकदम से गायब नहीं हो जाएगी। तो ये था एपिसोड 144 के प्रीव्यू का लेखा जोखा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।